नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कमल और आज जो मैं आपके साथ लाइनिंग वाली पैंट को कटिंग और स्टिचिंग का तरीका शेयर करने वाली हूं ना, इससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स आसान हो जाएंगी और एक ही बार में आप पैंट की कटिंग कर लोगे विद लाइनिंग। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा और अगर यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे है तो फॉलो कर ले। तो इस पैंट के लिए मैं ब्रॉकेट फैब्रिक यूज़ करी जो 2 मीटर 6 इंचज़ है फ्रेंड्स, और सीधी साइड बाहर की तरफ बिछाई है मैंने, क्योंकि मार्किंग में नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है फ्रेंड्स, ये 2.5 मीटर है। इसको हम इसके ऊपर ना इस तरह से सेट करके बिछा लेंगे। और एक ज़रूरी बात फ्रेंड्स, जब भी आप कोई लाइनिंग वाली पैंट कट करते हो, जो नॉर्मल भी कट करते हो, तो फैब्रिक को ना प्रेस कर लीजिएगा अच्छे से। इससे हमारी ना पैंट की कटिंग भी बहुत ही अच्छे से क्लीन तरीके से हो जाती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाद में कोई चुन्नट वगैरह अगर रह जाए ना बीच में, तो फिर पैंट की कटिंग में शेप की खराबी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने जितना हमारा फ्रंट पैनल कट करना था ना, उससे मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने 15 इंच के ऊपर मार्क लगाए हैं इस तरह से। ये वाले मार्क मैं ना इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड्स, जब कटिंग करेंगे ना तो हमारी लाइनिंग हिल ना जाए फैब्रिक के साथ, वो एक साथ ही फिक्स रहे हमारा लाइनिंग और फैब्रिक। तो ये मैंने मार्क लगाया और इसी मार्क के ऊपर ना मैं पिन अटैच कर दूंगी, जिससे हमारे दोनों फैब्रिक सिक्योर हो जाएंगे और हमारा ना तो लाइनिंग वाला फैब्रिक हिलेगा कटिंग टाइम, ना ही हमारा मेन फैब्रिक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए ना मेरी बहनों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि मैं लाइनिंग वाली पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग का ट्यूटोरियल शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी स्टिचिंग करती हूँ ना, तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ट्यूटोरियल टाइम टू टाइम पोस्ट करती रहूँ। तो आज जो वीडियो ना फ्रेंड्स, एक तो ये फ्री में ट्यूटोरियल मैंने पोस्ट किया है। मेरे जैसे क्रिएटर बहुत है जो पेड वीडियोस बनाते हैं, जिससे आपको पैसे पे करने होते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिसमें मैं जो तरीके यूज़ करती हूँ वो आप लोग भी सीख पाओ और आप लोगों की स्टिचिंग भी परफेक्ट हो जाए। तो देखिए, पैंट कटिंग में जो मेन मेजरमेंट होता है वो हिप राउंड का है। जो भी हिप राउंड है आपका, उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 2.5 इंच की लूजिंग दे दें। तो देखिए, एक तो ये बॉर्डर है साइड में, इसे हम पैंट में यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं ये रिमूव कर रही हूँ। तो इसका हिप राउंड जो पैंट है ना, वो 44 था, तो इसे 4 से डिवाइड करने के बाद 11 आया और उसके बाद मैंने 2.5 इंच प्लस किया, जिससे ये 13.5 हो गया। आप 2 इंच भी प्लस कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा हैवी साइज़ में बना रहे हो तो 2.5 से 3 इंच तक प्लस कीजिएगा। तो इस तरह से मार्क किया मैंने पहले 13.5 इंच पे, फिर उसका सेंटर मार्क किया 6.7 इंचज़ पे। और जो अभी हमने मार्किंग की है ना, उसी के ऊपर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आई है या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, पीछे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था, तो उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग 13.5 वाले मार्क पे भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बॉटम से मैंने 2.5 इंच जो है ना फोल्डिंग का मार्क लगाया है। तो अगर तो आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्क होता है, लेकिन ये मैंने सिर्फ फोल्ड ही करना है, तो मैंने 2.5 इंच का मार्क लगाया है। और इसके ऊपर जो भी आपकी रेडी लेंथ है ना, उससे आपको अगर 1 इंच की बेल्ट लगाओगे तो रेडी लेंथ में से 1/2 इंच माइनस करना। अगर 1.5 इंच की लगाओगे तो 1 इंच माइनस करना। मैं 1 इंच की लगा रही हूँ, तो मैंने 36 रेडी लेंथ थी, तो मैंने 35.5 मीन्स 35.5 इंच पे निशान लगाया है इसका। और 35.5 वाले मार्क को भी इसी तरह से हमें स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि ब्रॉकेट फैब्रिक है ना, तो इसके ऊपर इतना चौक नहीं दिख रहा है अच्छे से। तो जो हमने बॉर्डर रिमूव किया ना, उस वाले मार्क से मैंने 2.5 इंच पे मार्क लगाया, क्योंकि क्रोच की विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है। और क्रोच की लेंथ आपको जितना हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करना है। जैसे 11 आया है, तो उसमें मैंने 1/2 इंच कम करके मार्क लगाया 10.5 इंच पे। आप 11 भी लगा सकते हो। और इस तरह से हमें एल शेप में बॉक्स लगा लेना है। और सबसे मेन गलती जो पैंट कटिंग में करते हैं, डीप शेप दे देते हैं। डीप शेप कभी भी मत दीजिएगा फ्रेंड, इससे खिंचाव आएगा आपकी सेंटर की सिलाई में। आप जितना भी क्लीन अप बना लो पैंट, वो खिंचेगी ही सेंटर से। इसके लिए आपको फ्रेंच कर्व स्केल को इस तरह से प्लेस करके ना शेप ड्रॉ कर लेनी है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल नहीं है, तो 1.5 इंच पे मार्क लगा के, जैसे हम शोल्डर की शेप देते हैं, सेम वैसे ही आपको शेप देनी है। तो दूसरी साइड भी मैंने 10.5 इंच पे मार्क लगाया है, क्योंकि हमें लेग शेपर की हेल्प से भी शेप्स देनी है। उससे पहले हम मूरी का निशान लगाएंगे। और फ्रंट पैनल पे फ्रेंड्स, जितनी आपकी मूरी रेडी है ना, जैसे ये 8 रेडी है, तो मैंने सेंटर से दोनों साइड 4-4 इंच पे मार्क लगाया है। तो यहाँ पे हमें रेडी मूरी का ही मार्क लगाना है, तो ये मार्किंग भी कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने ने ऊपर की तरफ भी उतना ही 4-4 इंच पे मार्क लगा के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप डिज़ाइनिंग पैंट बना रहे हो तो ये ज़रूर से कीजिएगा, इससे ना आपकी पैंट में की डिज़ाइनिंग टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीच में कोई झोल नहीं आएगा। तो अभी लेग शेप पर स्केल को इस तरह से प्लेस करके दोनों साइड मार्किंग कर लेनी है, और ऊपर से भी ना हिप शेप भी दे देनी है, जिससे वो राउंड शेप कट हो जाएगी।
तो देखिए ये हमारी हो गई फ्रंट पैनल की मार्किंग। अब हम करेंगे बैक पैनल की मार्किंग। तो 10.5 इंच वाले मार्क को इस तरह से मैंने लंबा कर लिया है ड्रॉ करके, और अब जो है 2.5 इंच मैंने बैक क्रोच की लेंथ रखी है, विड्थ रखी है, और अगेन फ्रेंच कर्व स्केल को रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, बस डीप मार्किंग नहीं कीजिएगा, बस जैसे हम शोल्डर शेप देते हैं वैसी मार्किंग करनी है। तो देखिए मैं दिखा भी देती हूँ, ये 1.5 इंच पे ही आया है हमारी शेप का मार्क। और यहाँ से फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, जो हमने मूरी का मार्क फ्रंट पैनल पे लगाया था ना, वहाँ से हमें 1-1 इंच बढ़ा के लगाना है, और ऊपर से हम लेग शेपर की हेल्प के साथ ना निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी बैक पैनल की शेप हो जाएगी, और जो हमने 1-1 इंच पे मार्क लगाए थे ना, वहाँ से भी सारे मार्क्स को मिला लेंगे इस तरह से। अब जो है फ्रेंड्स हमें मार्किंग कर लिए, और ऊपर से ना जो हमने बैक पैनल बढ़ाना है वो भी 2.5 इंच बढ़ाना है। ये आपको ज़्यादा से बढ़ाना है, वरना ना पीछे से पहनने के बाद पैंट नीचे की तरफ खिसकेगी, इससे ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो देखिए ये मार्किंग हो गई है हमारी, और सबसे पहले हम बैक पैनल की मार्किंग के ऊपर इसे कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके के साथ ना लाइनिंग और हमारी पैंट की कटिंग एक साथ ही हो जाएगी। बस आपको ध्यान से पहले बैक पैनल की कटिंग ही करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल गई, इससे पहले ना हमें ये मैच कर लेनी है लाइन से, हमारी लेंथ कितनी आ रही है, फ्रंट क्रोच वाली लाइन की भी और बैक क्रोच वाली लाइन की भी। अगर यहाँ से कम ज़्यादा हो रही है तो हमें सेट करनी है। जैसे ये थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने 2 पॉइंट जितना इसे कम किया है, और इसके बाद इसको कट करना है फ्रेंड्स। अगर हम ये चेक नहीं करेंगे ना, तो स्टिचिंग टाइम हमारा बैक पैनल बढ़ जाता है, जो प्रॉब्लम आती है बाद में सेट करने में फैब्रिक को। तो इसी पॉइंट पे आपको ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेना है, और पूरी पैंट को बैक पैनल की मार्किंग के ऊपर कट कर लेना है इस तरह से। और बॉटम साइड से भी कब कट कर लेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक ही हमने रखा हुआ है नीचे लाइनिंग वाला। देखिए हमारी बैक पैनल की ना साइड से कटिंग हो गई, हम दूसरी साइड से भी हम ना चारों पीसेस को कट कर लेंगे इस तरह से। तो सेम इसी तरीके के साथ हम इस साइड से भी कट करेंगे। तो देखिए जब हम पैंट को कट करते हैं, बाद में लाइनिंग की कटिंग करते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आती है कई बार ना, शेप भी हिल जाती है, और कटिंग टाइम ना अगर थोड़ी सी भी इधर उधर हो गया ना फैब्रिक, तो हमारी पैंट कभी भी पहनने के बाद सेट नहीं आएगी। तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा फ्रेंड्स। अभी हम ना फ्रंट पैनल के लिए 2 पैनल ऊपर से उठा लेंगे, और 2 लाइनिंग के पीस मैंने उठाए हैं, ऊपर वाले फैब्रिक को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए बैक पैनल के लिए हमारे 2 ब्रॉकेट के पीस हैं और 2 लाइनिंग के पीस हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। अब जो है हमने जो फ्रंट पैनल रखा है ना, उसको भी हम कट कर लेंगे, जो हमने मार्किंग की है ऊपर से स्ट्रेट कट करेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। और अब क्रोच की भी हमने इसी तरह से कट कर लेनी है शेप को, और बॉटम तक इसको इसी तरह से हमें कट करना है। तो देखिए मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि फिर अगर कटिंग कर देते हैं ना, तो कुछ बातें एक्सप्लेन करने में ना रह जाती हैं, जो बाद में आपको समझ में नहीं आती। तो अभी जो सेंटर वाली मार्किंग है ना हमारे फ्रंट पैनल के ऊपर, उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके कट लगाएंगे, क्योंकि हमें प्लीट्स बनानी है। तो जब कटिंग का इतना इजी तरीका शेयर कर दिया, तो मैं अब आपको बताऊंगी मैं लाइनिंग और फैब्रिक को कैसे स्टिच करती हूँ, क्योंकि सबकी ये प्रॉब्लम थी कि जब लाइनिंग वाली पैंट बनाते हैं ना, तो कभी लाइनिंग कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, या कभी मेन फैब्रिक कम या ज़्यादा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, फैब्रिक ग्लू लेती हूँ, इस तरह से बिल्कुल एजेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ। और जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी ना इस वीडियो में, मैं उसके लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और प्रोडक्ट्स को टैग भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके बाय कर सकते हो फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स ये ब्रॉकेट वाला फैब्रिक है, तो मैंने टॉप और डाउन दोनों साइड से इसे अटैच किया है, क्योंकि ब्रॉकेट नहीं तो अगर थोड़ा सा भी फैब्रिक रह जाए ना, तो हमारी स्किन को इरिटेट करती है। तो इस तरह से अब जो हमने ग्लू लगाई ना, उसके ऊपर हम पैनल को इस तरह से सेट करके रखते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे, चिपकाते जाएंगे। तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि हमारी लाइनिंग और फैब्रिक सेम साइज़ के कट हुए हैं, कोई भी फैब्रिक हमारा कम ज़्यादा नहीं हुआ है इस कटिंग के साथ। तो बस इसको इस तरह से आपको चिपका लेना है फैब्रिक को। देखिए हमारी लाइनिंग अटैच हो गई है। अगर आपको इससे एकदम से ही सुखाना है तो ऊपर प्रेस कर लीजिएगा, लेकिन अभी हम स्टिच नहीं कर रहे हैं तो ये खुद से ही ड्राई हो जाएगी। तो अब हम दूसरे पैनल के ऊपर भी लाइनिंग को अटैच कर लेते हैं सेम तरीके के साथ। तो देखिए मैंने इस वीडियो में कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किया है। जो मैं मेथड यूज़ करती हूँ कटिंग में, स्टिचिंग में, वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने आप में से बहुत से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जो मेरी बहनें अभी सीख रही हैं, जो स्टिचिंग कर रही हैं, उनके ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स उनके साथ, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए इससे।
तो जैसे फैब्रिक ग्लू के साथ हमने फ्रंट पैनल की लाइनिंग को अटैच किया है ना फ्रेंड्स, वैसे ही सेम हमें ना बैक पैनल की लाइनिंग को भी अटैच कर लेना है, जैसे मैंने अभी किया है। तो देखिए बैक पैनल की लाइनिंग भी हमारी अटैच हो गई है और हमारे फ्रंट पैनल की भी। तो देखिए अभी जो है हमारी कटिंग कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें बेल्ट को भी कट करना है। और ये तरीका ना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, मैं हमेशा कटिंग में यही यूज़ करती हूँ और आप लोग ये ज़रूर से ट्राई करें। और जो भी मैंने फार्मूला शेयर किया है ना, उसी के साथ आप बनाएंगी तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे पता है कि आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं की होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, वरना आप ऐसे ही कंप्लीट वीडियो देखने के बाद चले जाओगे मेरे चैनल से। तो देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पैनल के ऊपर ना प्लीट्स बना लिए हैं, जो हमने सेंटर मार्किंग की थी ना, वहाँ से मैंने 5.5 इंच लेंथ रखी और 1/2 इंच स्टिचिंग में दिया है। और जैसे हमने तिरछी बनाते हैं ना प्लीट, साइड प्लीट बनाते हैं, वैसे ही मैंने ये प्लीट बनाई और पॉकेट भी अटैच कर लिया। और पॉकेट का ट्यूटोरियल मैं पहले बहुत बार पोस्ट कर चुकी हूँ, अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और लिंक का वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद आपको ना फ्रंट पैनल को मेज़र कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको बेल्ट कट करनी है। जैसे मैंने 21 इंचेस की है और 2 पीसेस किए हैं कट इसके, क्योंकि फ्रंट साइड में हमारा ब्रॉकेट फैब्रिक शो होगा और बैक साइड में ना हमारा प्लेन फैब्रिक आएगा, जो मैंने अलग से फैब्रिक बाय किया था फ्रेंड्स। क्योंकि अगर ये ब्रॉकेट पीछे भी लग जाएगा ना स्किन के साथ, तो बहुत ही इरिटेट करेगा स्किन को, रैशेज़ आ सकते हैं। तो इसी तरह आपको डबल फैब्रिक यूज़ करना होगा अगर आप ब्रॉकेट वाली पैंट बना रहे हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पैनल है एक, इसके ऊपर ना हम इसको पहले सीधा कर लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम हमारा ना फ्रंट पैनल प्लेस करेंगे। सीधी साइड दोनों फैब्रिक्स की अंदर की तरफ होगी। पहले हम इसको साइड से स्टिच करेंगे और साइड में सिलाई लगाने के बाद इसको सेंटर की सिलाई भी लगा के स्टिच करेंगे। और इस तरीके से स्टिच करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी पैंट में अब झोल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कटिंग अगर आप मेरे तरीके से करोगे और स्टिच मेरे तरीके से करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी पैंट स्टिचिंग में। तो देखिए दोनों साइड स्टिच कर लिया है और दोनों पैनल को मैंने इसी तरह किया है। एक फ्रंट पैनल पैनल लेना है हमें और एक बैक पैनल लेना है और उसको स्टिच कर लेना है। अब जो है फ्रंट स्टिचिंग के बाद में इसके क्रोच को अटैच करेंगे, तो सेंटर सिलाई मैच करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे मैं पिन लगा रही हूँ, पहले मैंने सेंटर में लगाया, फिर इस तरह से फैब्रिक को पकड़ते जाके सेट करते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे। और इसी पॉइंट पे ना हम सिलाई लगा लेंगे इस पिन के ऊपर। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इसी साइड हमें स्टिच करना है। फैब्रिक जो अंदर की तरफ फ्रंट सीधे हैं, आपको इसी तरह से रखने हैं जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो पिन अप करने से ना क्या होगा कि स्टिचिंग टाइम आपका फैब्रिक कम ज़्यादा नहीं होगा, इक्वल सिलाई आ जाएगी बोथ साइड। तो स्टिचिंग होगी हमारे क्रोच एरिया की और उसको मैंने ना फोल्ड करके स्टिच किया है। अब जो ना हम बेल्ट को रेडी कर लेंगे, तो देखिए इस तरह से हमने बेल्ट के जो 2 पीसेस कट किए हैं, ये ब्रॉकेट वाला फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक है इस सेम ही कलर का। पहले इसको ना इस तरह से स्टिच कर देंगे, ये लाइनिंग यूज़ नहीं की है मैंने, आप ध्यान से देखिएगा। तो सेम ही तरीके के साथ सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड प्लेन फैब्रिक रखेंगे और स्टिच कर लेंगे एक साइड से। तो देखिए सिलाई आपको ना इस तरह से लगानी है, पहले इस तरह से स्टिच करना है, फिर इसको टर्न करके ना प्लेन वाली साइड के ऊपर फैब्रिक को दबा लेना है, स्टिचिंग मार्जिन प्लेन वाली साइड रखते हुए। तो इसी तरह मैंने दोनों पीसेस को स्टिच किया है। अब क्या करेंगे, दोनों फैब्रिक को इस तरह से सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए ना पहले इस साइड से स्टिच करेंगे, फिर दूसरी साइड से। जितना आपकी बेल्ट का राउंड सेट हुआ है ना, वैसे अगर आप सेम साइज में कट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए बेल्ट को भी हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है दोनों साइड से। अब इसको ना इस तरह से सीधा कर लेंगे और ये पैंट को भी हमने सीधा ही रखा हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, हमारी बेल्ट को ना इस तरह से प्लेस कर देंगे इसके अंदर। आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट साइड ना हमारी कम होती है, तो वो साइड हमारी इस तरफ ही हो। और इसको सेट करके रखते हुए ना इसको ऑल अराउंड हमें स्टिच कर लेना है फ्रेंड्स इस पैंट के ऊपर। और सिलाई लगाने के बाद बेल्ट को इस तरह बाहर की तरफ निकाल के ना फिर फोल्ड करेंगे और जितनी हमारी बेल्ट रेडी है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देंगे ओवरलैप करते हुए। अब इसको ऑल अराउंड स्टिच करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे जहाँ से हमारा इलास्टिक लगेगा। तो देखिए अभी ये बस आपको सिंपली फोल्ड करके इस तरह से प्लेस करके इसको स्टिच कर लेना है। तो थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है फ्रेंड्स। अब सेफ्टी पिन लेंगे इस तरह से बड़े साइज़ का और इसको ना इंसर्ट कर लेंगे इलास्टिक को। तो देखिए ये फुली इलास्टिक है। अगर ये हम फ्रंट बेल्ट बनाते तो उसमें पहले बुकरम वाली बेल्ट अटैच कर देते और बैक साइड हम इलास्टिक लगा देते। तो इस तरह से इंसर्ट कर देना है इलास्टिक को इसमें। अब दोनों सिरों को इस तरह ना ऊपर नीचे रखते हुए ना प्लेस करेंगे। देखें एक के ऊपर एक रखना है और इसको अच्छे से सिलाइयाँ लगा के सिक्योर कर देंगे।
और अभी जो हमने फ्रेंड्स जगह छोड़ी है ना, उस जगह के ऊपर हमें सिलाई लगा के इसको स्टिच कर देना है। और स्टिच करने के बाद इसको अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। जितनी बार आप करोगे ना, अच्छे से करिएगा, जिससे हमारा इक्वली इलास्टिक ना डिवाइड हो जाए पूरी पैंट में। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको इस तरह से प्लेस करेंगे। मशीन का जो स्टिच साइज़ है वो लॉन्ग रख लेंगे, फुल कर लेंगे। और फिर इसको सेंटर में सिलाई लगा देंगे एंड तक। बस फैब्रिक को पकड़ेंगे, स्ट्रेच करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नीटली इलास्टिक भी अटैच हो गया है। तो अभी मैं आपको फिनिशिंग दिखाती हूँ। तो इस तरह से इसकी लुक आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि इन्होंने ये फुली इलास्टिक ही बनवानी थी पैंट, तो मैंने फुली इलास्टिक ही बनाई है। और देखिए अंदर की तरफ हमने प्लेन फैब्रिक लगाया, जिससे हमारी स्किन भी इरिटेट नहीं होगी। और अब जो है सिर्फ हमें बॉटम साइड, हमें मूरी वाली साइड फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो बस सिंपली इसको, जितना मैं 2.5 इंच वाला मार्जिन छोड़ा है ना, उसको इस तरह से सेट करके ना पकड़ लेंगे। और फैब्रिक को इस तरह से एक फोल्ड करेंगे और फिर एक और फोल्ड होगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से बस सेट कर लेंगे, प्रेस से क्रीज बना लो जिससे और भी इजी हो जाए। और इसको स्टिच कर लेंगे। बोथ साइड हमें फैब्रिक को फोल्ड करके ना सिलाई लगा लेनी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पैंट रेडी हो गई है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे है तो फॉलो कर लें। और ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।